नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट वीडियो में अपन ने देखा, मैंने टॉपिक स्टार्ट कराया था प्रत्यय। उस प्रत्यय के मैंने 3 पार्ट आपको समझा दिए, शत्रु प्रत्यय, सानच प्रत्यय और मतु प्रत्यय। तो उससे आपको काफी हेल्प मिली होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद सेल्फ स्टडी करके एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे होंगे। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके क्लियर होगा। प्रत्यय अपन ने स्टार्ट किया था, 5 प्रत्यय इस बार आपके सिलेबस के अंदर है, जिसमें से 3 मैं आपको करा चुका हूं। 2 प्रत्यय और बचे जो कि इजी प्रत्यय। अब जो मुश्किल और बड़े प्रत्यय थे वो लास्ट वीडियो में आपके हो चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको उन प्रत्ययों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जिससे दोनों वीडियो कनेक्ट हो जाए और आपको उसका भी थोड़ा रिवीजन हो जाए। देखिए, मैं आपको जब भी कोई व्याकरण का टॉपिक कराता हूं उसका रिवाइज इसलिए कराता हूं ताकि कहीं भी आपको ये नहीं लगे कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको एकदम ऑफलाइन जैसे क्लास में बैठे हो वैसे फील होना चाहिए। पहला मैंने आपको प्रत्यय कराया था इसके अंदर शत्रु प्रत्यय। साधारण सी मैंने इस देखो, इससे ट्रिकी और कुछ नहीं हो सकता। एक पहचान बताई थी, शत्रु प्रत्यय में पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत जोड़ना है। पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसकलिंग में अत जोड़ना, ये इसकी पहचान। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, हर्ष प्लस शत्रु, तो अब पुल्लिंग बनाना है तो हर्ष प्लस क्या जोड़ देंगे, अन, तो वर्ड बन गया हसन। अब स्त्रीलिंग बनाना है, हर्ष प्लस अंति, तो ये बन गया हसंती। और नपुंसकलिंग बनाना है तो हर्ष प्लस अत, ये वर्ड बन जाएगा हर्षत। ये आपके शत्रु प्रत्यय हो गया। 3 वर्ड आपको याद रखने, अन, अंति और अत, बस। दूसरा मैंने आपको प्रत्यय कराया था सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय, इसकी मैंने आपको पहचान बताई थी कि इसमें आपको पहली जो चीज याद रखनी है कि इसमें मूल धातु के बाद में मान या मान जुड़ेगा। ये चीज आपको याद रखनी है कि मूल धातु के बाद मान या मान जुड़ेगा। फिर इसका एक फॉर्मूला बताया, पुल्लिंग में आपको इसमें जोड़ना है विसर्ग, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में हलंत म। ये साधारण सा इसका मेथड है सानच प्रत्यय को तैयार करने का। तो देखो, 4 ही शब्द याद करने के, या तो मान या मान में से एक लगेगा। फिर मूल शब्द आपने बना लिया, उसका पुल्लिंग बनाना है तो विसर्ग लगा दीजिए, स्त्रीलिंग बनाना है तो आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में हलंत म। बस इतना सा इसको ध्यान रखना है। फिर देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, सेव प्लस सानच, सेव प्लस सानच, तो सेव, अब इसमें से अपन ने जोड़ा मान तो वर्ड बना सेव मान। अब इसका अपने को बनाना है पुल्लिंग तो लगा दिया विसर्ग। स्त्रीलिंग, मूल शब्द क्या था, सेव मान, और स्त्रीलिंग बनाना है आ की मात्रा लगा दो, तो ये आ की मात्रा लगाते ये बन गया स्त्रीलिंग, सेव माना। मूल शब्द है सेव मान, अंत में हलंत म जोड़ेंगे तो ये वर्ड बन जाएगा सेव मानम। ये आपके सानच प्रत्यय कंप्लीट हो गया। फिर मैंने आपको तीसरा प्रत्यय समझाया, वो था मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय की भी मैंने आपको पहचान बताई थी कि इसमें पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत जुड़ता है। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग वती और नपुंसकलिंग में वत जुड़ता है। सेम इसी तरीके से कुछ एक शब्दों में पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मती और नपुंसकलिंग में मत जुड़ता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया कि स्पर्श प्लस मतुप, तो देखो स्पर्श पुल्लिंग बनाना है, वान जोड़ दो तो स्पर्श वान। स्त्रीलिंग में स्पर्शवती तो स्पर्शवती, और नपुंसकलिंग में स्पर्श प्लस वत तो स्पर्शवत। ये आपके मतु प्रत्यय कंप्लीट हो गया। देखिए क्या जोड़ना है, वान, वती और वत। कुछ एक शब्दों पुल्लिंग में मान, मति और मत, ये आपको जोड़ना है। तो ये 3 प्रत्यय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो अपना प्रत्यय है वो है इनी प्रत्यय। अब देखो इनी प्रत्यय के अंदर अभी अपन ने 3 पढ़े, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग शब्द बन रहे हैं।
इन्हीं प्रत्यय के अंदर एक बनेगा प्रत्यांत शब्द, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बनेगा पुल्लिंग। बस दो ही शब्द बनेंगे इसमें। इन्हीं प्रत्यय में क्या होगा, इस न में स्थित ई का लोप हो जाएगा। लोप मतलब हट जाएगा। और जैसे ही व्यंजन के अंदर से स्वर हट जाता है, आपको मैंने बताया व्यंजन क्या हो जाता है, आधा, तो क्या शेष बचेगा, इन शेष बचेगा। इन्हीं में न में स्थित ई का लोप हो जाएगा और इन शेष बचेगा, यही इसकी पहचान है। इसमें दो शब्द बनेंगे, एक बनेगा प्रत्यांत शब्द और एक बनेगा पुल्लिंग। अब आपको क्या करना है, प्रत्यांत पुल्लिंग बनाने के लिए इसका एकदम आसान सा मेथड बता रहा हूं। मूल शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। मूल शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। ये इसका एकदम आसान सा मेथड है। पुल्लिंग बनाने के लिए मूल शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल आ गया, धन प्लस इनी, धन प्लस इनी। अब देखो क्या ट्रिक है, मैंने आपको क्या बताया कि न में स्थित ई का लोप हो जाएगा, तो क्या कंडीशन बनी, धन प्लस इन, धन प्लस इन। अब क्या होगा, न प्लस ई जुड़ा तो वर्ड क्या बना, ध नी, और लास्ट में क्या बचा, न हलंत, तो प्रत्यांत शब्द क्या बन गया, धनिन, क्योंकि धन प्लस इन कंडीशन बची। न में ई जुड़ा, न नी बन गया और न धनिन। अब मैंने आपको बताया पुल्लिंग बनाना है। पुल्लिंग बनाने के लिए क्या मेथड होता है, मूल शब्द के में अंदर बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी। तो मूल शब्द क्या है इसका, धन, इसमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ी तो वर्ड बन गया धनी। आ गया समझ में। जैसे देखिए वर्ण प्लस इन, वर्ण प्लस इनी। अब कंडीशन क्या बनेगी कि न में स्थित ई का लोप हुआ, वर्ण प्लस इन, ण में ई जुड़ गया तो वर्ड बना वर्णी, और अंत में हलंत न तो वर्णिन। ये आपके प्रत्यांत शब्द बन गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, यदि रिक्त स्थान में जैसे प्रश्न आएंगे वो बता रहा हूं। यदि कर्ता स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का, तब तो आप उसमें प्रत्यांत शब्द लिखोगे। यदि कर्ता स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का है तब तो उसमें प्रत्यांत शब्द लिखोगे, और यदि कर्ता पुल्लिंग का है तो फिर पुल्लिंग वाला शब्द आएगा इसमें। अब देखो वर्ण, अब इसका अपने को बनाना है पुल्लिंग, तो क्या लिखा मैंने, मूल शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा जोड़ देंगे। तो मूल शब्द है वर्ण, इसमें बड़ी ई की मात्रा तो वर्णी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया कुमुद प्लस इनी, तो कंडीशन क्या बनी, कुमुद प्लस इन, क्योंकि इनी में न में स्थित ई का लोप हो गया। अब द में ई जुड़ा, दी बन गया तो वर्ड बना कुमुदीन, ये प्रत्यांत शब्द बन गया कुमुदिन। और अब इसका बनाना है पुल्लिंग, तो मूल शब्द क्या है कुमुद, इसमें क्या जोड़ देंगे, बड़ी ई की मात्रा, तो वर्ड क्या बन गया कुमुदी। ये आपके इन्हीं प्रत्यय कंप्लीट हो गया। इसमें जैसे देखो कोई भी मात्रा हो, जैसे देखिए क्वेश्चन आ जाए माया प्लस इनी, तो कंडीशन क्या बनी, माया प्लस इन। अब ये चीज ध्यान रखना कि मूल शब्द में चाहे कोई सी भी मात्रा वो हट जाएगी, उसमें ई की मात्रा जुड़ जाएगी। तो या में आ मात्रा डी और ई जुड़ी तो ये वर्ड क्या बना माइन, और मूल शब्द है उसमें बड़ी ई की मात्रा जोड़ेंगे तो बड़ी ई की मात्रा में आ हट गया और वर्ड बन गया माई। जो भी आगे वाला शब्द है उसकी जो मात्रा पहले से लगी वो हट जाएगी। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया पताका प्लस इनी, तो कंडीशन बनी पताका प्लस इन। अब न में, अब देखो क में स्थित आ की मात्रा हटी और ई जुड़ा तो वर्ड क्या बना पता किन। और पुल्लिंग बनाना है, इसमें अपन जोड़ेंगे ई की मात्रा तो आ की मात्रा टी और वर्ड बना पता की, वर्ड बन जाएगा पता की। ये आपके इन्हीं प्रत्यय हो गया। अब देखो क्या ध्यान रखना, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। इन्हीं प्रत्यय में न में स्थित ई का लोप हो जाएगा
और इन शेष बचेगा। पहली चीज ये याद रखनी। और दो ही शब्द बनेंगे इसमें, प्रत्यांत शब्द। अब कर्ता यदि स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का है तब तो इसमें प्रत्यांत शब्द लगेंगे, और यदि अब कर्ता पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग शब्द लगेगा। क्लियर? अब जैसे धनिन में कंडीशन धन प्लस इनी, न ई का लोप हुआ, न में स्थिति का इन बचा, न में ई जुड़ा धनिन, और मूल शब्द बनाने के लिए मूल धन, और पुल्लिंग में ई की मात्रा जोड़ी तो धनी शब्द। तो ये आपके प्रत्यय जो है इन्हीं प्रत्यय कंप्लीट हो गया। लास्ट आपका जो प्रत्यय है वो है ठन या ठक प्रत्यय। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता आपको प्रत्यय करवा रहे हैं, आसान से प्रत्यय। इसमें भी आपको वही चीज ध्यान रखनी है जो अभी अपन ने इसमें इन्हीं प्रत्यय में की है कि पुल्लिंग में इन, स्त्रीलिंग में प्रत्यांत शब्द, और पुल्लिंग बनेगा ठन या ठक प्रत्यय, दोनों एक ही है। ठन प्रत्यय में क्या होता है, न का लोप हो जाता है और ठ को इक आदेश हो जाता है। न का लोप हो जाएगा और ठ को इक आदेश हो जाएगा। अभी अपन ने इन्हीं प्रत्यय पढ़ा, उसमें इन जोड़ते थे और ठन प्रत्यय में इक जोड़ना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और इसका जो पुल्लिंग बनाना है, उसमें पुल्लिंग बनाने के लिए प्रत्यांत जो शब्द बनेगा, प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग लगाते ही वो पुल्लिंग का बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। इसमें दो शब्द बनेंगे, एक बनेगा प्रत्यांत शब्द और दूसरा बनेगा पुल्लिंग। जैसे क्वेश्चन आ गया बल प्लस ठन, बल प्लस ठन। अब देखो इसमें न का हो गया लोप, ठ का हो गया इक आदेश, ठ का इक आदेश। अब कंडीशन क्या बनी, बल प्लस इक, ल में ई जुड़ा, ली बन गया बलिक, बलिक। ये आपका प्रत्यांत शब्द बन गया। अब अगर कर्ता स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग का है तब तो आप जोड़ोगे बलिक। अब मान लीजिए कर्ता पुल्लिंग का है, और पुल्लिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्यांत शब्द के पीछे क्या लगाना है, विसर्ग। तो प्रत्यांत शब्द बलिक, इसके पीछे विसर्ग जैसे ही लगाओगे ये पुल्लिंग का बन जाएगा। ये ध्यान रखना। जैसे देखिए धन प्लस ठन, तो कंडीशन क्या बनेगी, न का लोप हो गया, ठ को इक आदेश हुआ, धन प्लस इक, न प्लस ई जुड़ गया, तो वर्ड क्या बना, प्रत्यांत शब्द धनिक। ठीक है। और इसी का अपने को पुल्लिंग बनाना है, तो मैंने क्या बताया, प्रत्यांत शब्द के पीछे विसर्ग लगाएंगे। प्रत्यांत शब्द है धनिक, इसके पीछे विसर्ग लगा तो वर्ड बन गया धनिक। क्लियर? जैसे माया प्लस ठन, वही एग्जांपल, इनी और ठन दोनों एक ही प्रत्यय लग, बस उसमें इन जोड़ना है और इसमें इक जोड़ना है। माया प्लस ठन, कंडीशन क्या बनी, माया प्लस इक, य में ई जुड़ा, कंडीशन क्या बनी, माइक। और इसी का अपने को बनाना है पुल्लिंग, तो प्रत्यांत शब्द के पीछे इसमें क्या लगा देंगे, विसर्ग। तो देखिए क्या बनेगा, माइक। ये आपके प्रत्यय कंप्लीट हो गए। 5 प्रत्यय हैं, 4 नंबर के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो शत्र प्रत्यय, अब मैं एक बार 5 प्रत्यय की जो पहचान है वो रिवाइज करा रहा हूं, फिर इसके क्वेश्चन पैटर्न समझाता हूं। शत्र प्रत्यय में अन, अंति और अत। सानच प्रत्यय में मान या मान जुड़ेगा। मतु प्रत्यय में वान, वती और वत या मान, मति या मत जुड़ेगा। इन्हीं प्रत्यय के अंदर इन शेष बचेगा और ठन प्रत्यय के अंदर इक शेष बचेगा। अब क्वेश्चन पैटर्न समझा रहा हूं किस तरह के इसमें प्रश्न आएंगे। पहला जो पैटर्न है वो ये है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि वध प्लस शत्र, 2 प्रश्न आएंगे जिसमें धातु या प्रत्यय दे रखा होगा और उसे शब्द बनाना होगा, या शब्द दे रखा उसमें धातु और प्रत्यय बताना होगा। वध प्लस शत्र दे रखा है, इसको अपने को शब्द बनाना है। तो आपको पता है वध प्लस शत्र में क्या जुड़ जाता है, अन।
तो वर्ड क्या बन गया, वदन। इसमें सिर्फ आपको एक ही वर्ड बनाना है, पुलिंग वाला है। जैसे मान लीजिए दे दिया हर्ष, जैसे क्वेश्चन आ गया पच प्लस सानच। अब आपको पहचान याद है कि सानच में क्या जुड़ता है, मान, तो पच प्लस मान, पच मान, पच माना। विसर्ग लगाना जरूरी है क्योंकि पुलिंग वाला शब्द ही बनेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया अपने धन प्लस मतुप। मतुप में आपको पता है इसमें धन के पीछे क्या जुड़ेगा, वान, तो वर्ड बन गया धनवान। साधारण सा क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, दूसरा पैटर्न समझा रहा हूं। क्वेश्चन आ गया इसमें यश मानह। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया कि शब्द और प्रत्यय बताइए, क्योंकि मतु प्रत्यय किसमें जुड़ता है, इसके अंदर सानच प्रत्यय में यश प्लस मान। अब देखो मैंने ये वर्ड क्यों लिखा, क्योंकि अब दिक्कत क्या आती है कि मान मतुप में भी आता है, सानच में भी आता है। तो जहां पर देखो शब्द आए वहां तो मतु प्रत्यय होगा। अब यश आपको पता है शब्द है, और धातु आ जाए तो वो मतु सानच प्रत्यय होगा। तो यश इसका मूल शब्द हो गया और मतु प्रत्यय हो गया। और ये इस रूप में आ जाए कि लभ मानह। अब आपको पता है लब धातु होती है, तो धातु के साथ में सानच प्रत्यय जुड़ता है, तो लभ प्लस सानच। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया धनिन। अब इसमें पूछ लिया आपको कि धातु और प्रत्यय बताइए, तो इन किसकी पहचान होती है, इन्हीं प्रत्यय की। तो धन प्लस इनी, धन प्लस इनी। जैसे क्वेश्चन आ गया माइकह। अब आपको पता है इक किसकी पहचान होती है, इक प्रत्यय, इक की ठन प्रत्यय की। तो इसका मूल शब्द हो गया माया प्लस ठन। तो ये एक पैटर्न हो गया जिसमें आपको अगर पहचान याद हो, देखो वद प्लस शत्र, शत्र में अपने को पता अन जुड़ता है तो वदन। वो पच प्लस सानच, सानच में आपको पता है मान जुड़ता है तो पच मान। धन प्लस मतुप, मतुप में आपको पता है वान जुड़ता है तो वान। पहचान याद हो तो दोनों तरह के क्वेश्चन इजीली। अब देखो मैंने दो बताए, मान के साथ में दो का बताया। मान यदि शब्द के साथ जुड़ा हो तब तो मतु प्रत्यय होगा, और यदि धातु के साथ जुड़ा हो तो सानच प्रत्यय होगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो सानच प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय का पार्ट है, और कृत प्रत्यय धातुओं के साथ प्रयोग होता है, और मतु प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय का पार्ट है, और तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ प्रयोग होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। इसीलिए मैंने, क्योंकि देखो मतु प्रत्यय में भी कुछ एक शब्दों में मान, मति और मत जुड़ता है, तो दोनों में कहीं कंफ्यूजन नहीं हो। और वैसे इसमें देखो कंफ्यूजन हो भी नहीं सकता, थोड़ा सा आप शब्द और धातु का ध्यान रखिए। तो ये आपका एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूं जिसमें रिक्त स्थान के आधार पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने, वो पैटर्न समझा रहा हूं। तो देखिए अपना एक पैटर्न हो गया जिसमें शब्द या धातु प्लस प्रत्यय दे दिया, आपको शब्द बनाना है। दूसरा कोई शब्द दे दिया, उसमें धातु और प्रत्यय बताना है। तीसरा जो अपना प्रकार है मैंने आपको बताया रिक्त स्थान, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, परंतु कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से देखो रिक्त स्थान दे रखा होगा ब्रैकेट के अंदर, 2 नंबर के क्वेश्चन है वो इस पैटर्न के आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, पहले जो सेंटेंस है उसमें ये देखना है कि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब कर्ता आपको पता चल गया, उसमें ये देखना है कर्ता पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसकलिंग का। कर्ता अगर पुल्लिंग का है तो ब्रैकेट वाले शब्द का सिर्फ पुल्लिंग शब्द आपको लिखना, क्योंकि देखो अपने सत्र पढ़ते पढ़ा, सानस पढ़ा और मतुप पढ़ा, इन तीनों के अंदर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों अलग अलग बनते हैं। और इनी और ठन प्रत्यय पढ़ा, उसमें प्रत्यांश शब्द यानी स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए प्रत्यांश शब्द हो गया और पुल्लिंग के लिए अलग शब्द बनता है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि तन्यः तत्र डैश अध्ययने संलग्नः संभूत। पुत्र वहां अध्ययन में लग गया।
अब देखो कर्ता क्या है इसमें, पुत्र, तन्यः मिस होता है पुत्र, तो पुत्र कर्ता हो गया। अब पुत्र कौन सा लेंगे, पुल्लिंग। तो अब अपने को पता चल गया कि कर्ता पुल्लिंग है, तो अब अपन क्या बनाएंगे, इस वर्ष का पुल्लिंग शब्द बनाएंगे। अगर आपको पहचान याद है तो आपको पता होगा कि शत्र प्रत्यय के अंदर पुल्लिंग में अन जुड़ता है, तो वर्ष प्लस अन क्या बन गया, वसन। तो इसका आंसर हो गया वसन। तो आंसर क्या बना, पुत्र वहां वसन माने रहते हुए अध्ययन में लग गया। अब क्या ध्यान रखा आपने कि कर्ता क्या है, बस कर्ता आपको ध्यान होना चाहिए। कर्ता अगर आपने सही पहचान लिया, फिर आपको यह देखना है कि कर्ता पुल्लिंग का है। अब यहां पर कर्ता तन्यः पुत्र पुल्लिंग का था, तो अपन ने वर्ष प्लस शत्र का पुल्लिंग शब्द बना दिया। फिर बिरमा अज्ञाते पथि डैश फिरोजपुरम प्राप्त। बिरमा अज्ञात पथि मतलब रास्ते में फिरोजपुर पहुंच गया। अब इसका कर्ता है बिरमा, तो ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द, सॉरी पुल्लिंग शब्द। अब कर्ता अपने को पता चल गया बिरमा है, वो पुल्लिंग शब्द है, तो अहिन प्लस सानच। अब अपने को मैंने पहचान बता रखी है, सानच में मान या मान जुड़ता। अब क्या जोड़ेंगे, मान, तो वर्ड क्या बन गया, अहिंड मान। ये अपना पुल्लिंग शब्द, अब इसको ये मूल शब्द बन गया। अब मैंने आपको बताया कि पुल्लिंग बनाना है तो क्या जोड़ते हैं, सानच प्रत्यय के अंदर विसर्ग, तो ये विसर्ग जोड़ा तो वर्ड बन गया अहिंड माना। अब देखो आंसर क्या निकला कि बिरमा अज्ञात पथि मतलब रास्ते पर, अहिंड माना माने भटकते हुए फिरोजपुर पहुंच गया। क्लियर। सर्वत्र डैश पूज्यते, सभी जगह पूजे जाते हैं। कौन, गुणवान व्यक्ति है ना, गुण प्लस मतुप, गुणवान व्यक्ति। अब गुणवान व्यक्ति क्या हो गए, पुल्लिंग, तो गुण प्लस मतुप। अब मतुप में आपको पता है पुल्लिंग में क्या जुड़ता है, वान, तो वर्ड बन गया गुणवान। क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन आ गया सह डैश अस्ति, और क्वेश्चन ब्रैकेट में दे रखा धन प्लस इनी। अब वह है, अब कर्ता क्या हो गया, सह, सह में वह यानी कि पुल्लिंग। अब देखो धनिन, इसमें मैंने आपको बताया दो शब्द बनते हैं प्रत्यांत, तो प्रत्यांत में तो क्या बचता है, इन्हीं में इन, और प्रत्यांत शब्द क्या बना, धनिन। कर्ता अपना पुल्लिंग का है, पुल्लिंग बनाने के लिए मैंने इन्हीं प्रत्यय की पहचान बताई थी कि मूल शब्द के पीछे क्या जोड़ देते हैं, बड़ी ई की मात्रा। तो मूल शब्द है अपना धन, इसमें जोड़ा बड़ी ई की मात्रा, तो वर्ड बन गया धनी। तो वह धनी अस्ति मतलब है। तो ये आपके प्रत्यय का दूसरा प्रकार हो गया। 5 प्रत्यय आपके 2 पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। 5 प्रत्यय की मैंने एकदम आपको इजी पहचान बताई है, उस पहचान को याद कर लो, मेरे हिसाब से प्रत्यय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके प्रत्यय एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो मेनली संस्कृत के जो बड़े टॉपिक थे उसमें से एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे वाच्य परिवर्तन। तो ये वीडियो कैसा लगा, प्रत्यय आपको किस तरह से समझ आएंगे, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।